हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हम कर रहे हैं टेंसेस की सीरीज और उसी सीरीज में आज मेरी वीडियो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पिछली वीडियो हमने की थी सिंपल पास्ट टेंस पर। आज मैं बताऊंगी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है जो काम हम कर रहे थे, ठीक है, जो काम हम कर रहे थे। तो जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग हुआ था इज, एम और आर का, उसी तरह से यहां पर प्रयोग होगा वॉज और वर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉज और वर किसके साथ लगेगा। वॉज लगेगा सभी सिंगुलर्स के साथ, सिर्फ यू को छोड़ते हुए, ठीक है। तो यू चाहे आप सिंगुलर में प्रयोग करें चाहे आप प्लूरल में प्रयोग करें, यानी चाहे आप किसी एक व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं यू से, चाहे आप एक से ज्यादा को संबोधित कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में आर का और पास्ट में वर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सभी प्लूरल्स के साथ और यू के साथ वर का प्रयोग होगा, ठीक है। सिंगुलर्स के साथ वॉज का प्रयोग होगा यू को छोड़ते हुए, और सभी प्लूरल्स और यू के साथ वर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले बताऊंगी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आई वॉज टीचिंग देम, ठीक है। सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, क्लियर। यू वर टेलिंग अ लाई, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मैं उन्हें पढ़ा रही थी, तुम झूठ बोल रहे थे, ठीक है। जो काम हम कर रहे थे, ठीक है। ये हुई अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की बात। नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियसली नॉट का प्रयोग होगा। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम वॉज और वर कर रहे हैं। सब्जेक्ट वॉज वर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई was not teaching them. You were not telling a lie. Subject was were, not, verb की first form ing और object, ठीक है। मैं उन्हें नहीं पढ़ा रही थी, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन सेंटेंस। फॉर्मेशन की बात करेंगे, वॉज, वर,
सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा पहले आती। वॉज आई टीचिंग यू, क्वेश्चन मार्क के साथ। वर यू टेलिंग अ लाई। ठीक है, वॉज वर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि क्वेश्चन मार्क साथ में लगा है, और मैं जैसे कि मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, क्या तुम झूठ बोल रहे थे। ठीक है, अब हम करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो नॉट और क्वेश्चन मार्क दोनों का ही प्रयोग होगा। वॉज वर सब्जेक्ट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉज आई नॉट टीचिंग देम, were you not telling a lie। was were subject, not verb की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, क्या मैं उन्हें नहीं पढ़ा रही थी, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पहले भी बताया है कि इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। एक सेंटेंस लीजिए, उसको चारों में कन्वर्ट कीजिए। एक ऐसे 10 सेंटेंस लीजिए और ऐसे आपके पास एक ही फॉर्म के आपके पास 40 सेंटेंसेस हो जाएंगे, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।